Hello students, how are you? I think you all are fine. Okay students, today we are going to study about chapter 3rd Discovering Tat the Saga Continues Important Points. आज हम पढ़ने वाले हैं Discovering Tat the Saga Continues के important points क्या हैं। इंट्रोडक्शन के बाद हमें ये पता लगता है कि इस सारे चैप्टर में क्या दिया है, कि इस चैप्टर में दिया गया है टट्स की बॉडी है उसके साथ क्या दफनाया गया था, उसके साथ क्या हुआ था, उसकी डेथ जो मिस्ट्री थी उसके लाइफ के बारे में, ये सारा चीज़ हम पढ़ते हैं इसमें। नाउ स्टार्ट आवर समरी। आफ्टर अबाउट 3300 ईयर्स हिज टॉम वॉज डिस्कवर्ड इन 1922। लगभग 3300 साल के बाद उसकी जो मम्मी को है यानी उसका टॉम है, जो उसकी बॉडी है वो एक मकबरे में दफनाई गई थी, उसको 1922 में खोजा गया। ही हैड अंडरगोन अ सीटी स्कैन, उसको सीटी स्कैन किया गया उस बॉडी का। ऑन जनवरी 5, 2005 बिफोर द मम्मी वॉज ब्रॉड फॉर सीटी स्कैन। जनवरी 2005 मतलब 5 जनवरी 2005 को मम्मी जो है सीटी स्कैन के लिए लाई गई। मम्मी यानी शव यानी डेड बॉडी। इट टू कार्टर्स मंथ्स टू रिकॉर्ड ऑल द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड इन द टॉम। अब कार्टर को जो है, अब ये 1922 में इसकी खोज तो की गई थी, लेकिन किसने किया था इसको? हार्वर्ड कार्टर। हार्वर्ड कार्टर इंग्लैंड के जो प्रोफेसर हैं उन्होंने इसको खोजा था और उन्होंने सारी चीज़ों की रिकॉर्ड किया। तो उस रिकॉर्ड में बनाने में, तैयार करने में उनको महीनों लग गए कि उसके साथ क्या क्या चीज़ दफनाई गई थी। He found straw decorated with garlands of willow and olive leaves, lotus petals, cornflowers and wild celery। उन्होंने ये पाया कि जो ये बॉडी थी, इसका जो दफन की गई थी, इसको सजाया गया था, इसके कफन के साथ इसको सजाया गया था। बैत के फूल हैं, जो जैतून के फूल हैं, लोटस पेटल्स हैं, कॉर्नफ्लावर मक्के के फूल वगैरह और अजवाइन वगैरह, इनके पत्ते वगैरह डाले गए थे। जही हवास द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज ब्लेम्ड कार्टर फॉर डैमेजिंग द ममी। अब यहाँ पर एक नया कैरेक्टर है जही हवास, जिसको हम जान सकते हैं कि वो जनरल सेक्रेटरी थे इजिप्ट की सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज़ की। पुरानी चीज़ों की जानकारी रखने वाले यानी रिकॉर्ड करने वाले उनके जनरल सेक्रेटरी थे। उन्होंने देखा कि जो टट की बॉडी है उसके साथ खिलवाड़ किया गया, उसको तोड़ा गया है, तो उन्होंने इस चीज़ के लिए कार्टर को ब्लेम कर दिया। लेकिन जो कार्टर थे वो क्या था, उन्होंने इस चीज़ को माना नहीं। उन्होंने, उनकी एक इच्छा थी, वो क्या थी, ही कुड नॉट लीव द मम्मी देयर, कि वो बॉडी को वहाँ नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि वो बॉडी थी वो बहुत सारी चीज़ों के साथ दफनाई गई थी, बहुत सारी प्रीशियस थिंग्स उसके साथ भरी की गई थी, तो इसलिए वो उसको वहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते थे। बट इन रिसेंट डिकेड अ ग्रेट चेंज हैज़ कम इन द आर्कियोलॉजिकल टेक्निक्स। लेकिन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी करने के बाद फिर दशक लग गए उन चीज़ों के बारे में, जो हाल की दशक थे उनमें एक बहुत सारा बदलाव आया। मोर अटेंशन इज पेड टू नो दैट द डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड टू काज ऑफ डेथ। इसमें ये ध्यान देने की बात क्या है कि हम इसके बारे में क्या जानते हैं, लाइफ, उसके जीवन के बारे में, और मृत्यु के, यानी टट के जीवन कैसा था और मृत्यु कैसी थी, किस कारणों से मृत्यु हुई है। इन 1968 मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी एंड एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरेड द ममी एंड रिवील्ड अ स्टार्टलिंग फैक्ट। 1968 में, अब ये देखो 1922 में यहाँ पर उनकी खोज की गई थी, और यहाँ पर 1968 यानी लगभग 40 सालों के बाद भी वो डिस्कवरी जारी रही उनके बारे में फैक्ट्स निकालने के लिए। और फिर उसको यहाँ पर जो एनाटॉमी ऑफ प्रोफेसर थे, यानी उन्होंने इस बॉडी का एक्सरे किया। एनाटॉमी प्रोफेसर होते हैं जो शरीर की संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है, उसके बारे में बताते हैं उसके, तो उन्होंने उसका एक्सरे किया उस मम्मी का, तो उसमें ये पाया कि एक बहुत अमेजिंग फैक्ट था। वो क्या था, बीनीथ द रीजन दैट हैज़ हार्डन ओवर हिज चेस्ट एंड ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग, दैट इज मिस्ट्री। अब वो क्या थी कि उनकी जो चेस्ट थी उस पर जो चिकना पदार्थ लगा हुआ था वो बहुत हार्ड हो चुका था, बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया था, और उनकी ब्रेस्ट बोन है और फ्रंट की जो रिब्स हैं वो मतलब मिस हो गई थी, वो मिसिंग हो गई थी, गुम हो गई थी, वो गायब हो गई थी। वो एक रहस्य बनी हुई कि उनकी मृत्यु कैसे हुई है, क्या पता किसी केमिकल के खाने से या किसी और चीज़ के खाने से वो मृत्यु हो गई है। किंग टट्स डेथ वॉज अ बिग इवेंट इन हिस्ट्री में एक बड़ी इवेंट मानी जाती है टटनखामुन की मौत को। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन, क्योंकि वो एक लास्ट फेरो थे अपनी फैमिली लाइन में, अपने कुल में, अपने वंश में।
एमेनहोटेप थर्ड वाज टर्स फादर और ग्रैंडफादर। अब उनके एमेनहोटेप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेरो रहे हैं, बहुत ही पावर फेरो रहे हैं। शायद ये इनके फादर भी हो सकते हैं या ग्रैंडफादर, इनमें से कोई एक हो सकते हैं। हिज सन एमेनहोटेप फोर्थ सक्सेड हिम। अब एमेनहोटेप थर्ड के बाद एमेनहोटेप फोर्थ आते हैं। एमेनहोटेप जो थर्ड थे वो भी बहुत पावरफुल थे और ये भी बहुत ही पावरफुल थे। ही स्टार्टेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इजिप्ट। इन्होंने भी एक बहुत ही अजीब अनोखा जो काल है एंशियंट इजिप्ट की हिस्ट्री में उसको स्टार्ट किया। ही मेड हिज पीपल वर्शिप अटेन द सन गॉड। अब उन्होंने क्या किया, जो कि वो सन को अपना क्या मानते थे, अपना इष्ट देवता मानते थे। और अटेन, जी हाँ, मिस्र में सन को अटेन बोलते हैं, सूर्य देव को अटेन बोलते हैं। तो उन्होंने अटेन की मतलब अटेन की पूजा के लिए बहुत ही सभी लोगों को मनाया कि आप सभी सूर्य की पूजा करेंगे और किसी की पूजा नहीं करेंगे। He changed his own name of Akhenaten which means servant of the sun। और उन्होंने सूर्य से प्रभावित होकर अपना नाम भी अमेनहोटेप से अखेनटन रख लिया कि इसका मतलब होता है कि सूर्य का नौकर। He moved the religious capital from old city of Thebes to the new city of Akhenaten। अब ध्यान देंगे इसमें क्या है, उन्होंने उनकी सिटी का नाम था थीव्स, उनकी कैपिटल थी थीव्स सिटी थी उनकी। और उन्होंने अपनी कैपिटल को अखेटन नाम से बना लिया, थीव्स से अखेटन, यानी अपना नाम एमेनहोटेप से अखेटन बना लिया और अपने नाम से अपनी जो है कैपिटल को अखेटन बना लिया जो थीव्स थी, जिसको आज मॉडर्न एरा में हम इसको अमरन नाम से जानते हैं। टर्स मम्मी इज़ वन ऑफ द मैनी अदर्स मम्मीज दैट हैव बीन फाउंड इन इजिप्ट। टर्स की मम्मी भी एक स्ट्रेंज है, एक हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है, जितनी भी मम्मीज इजिप्ट में पाई गई हैं। द इजिप्शियंस मम्मी प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन 2003, सो फॉर इट हैज रिकॉर्डेड अबाउट 600 मम्मीज एंड द काउंटिंग स्टिल कंटिन्यूस। ये जो प्रोजेक्ट है मम्मी की रिकॉर्डिंग का, मम्मी रिकॉर्ड की गई हैं, कितनी मम्मी पाई है इजिप्ट के अंदर, उसको 2003 में स्टार्ट किया गया था और अब तक 600 मम्मी हैं उनको पाया गया है और अभी तक ये सीरीज जारी है। टट्स मम्मी इज़ वन ऑफ द फर्स्ट मम्मी दैट हैव बीन स्कैन्ड। और टट्स की अकेली टटनखामुन की एक ऐसी मम्मी है, मतलब उनकी डेड बॉडी को स्कैन किया गया, ये पहली मम्मी है। द राइटर हिमसेल्फ हैड कंडक्टेड ऑल द प्रोसेस ऑफ स्कैनिंग। और राइटर ने यहाँ पर अपने इस स्कैनिंग के जितनी भी स्कैन की गई हैं इस प्रोसेस में खुद को कंडक्ट किया है। द विंटर एयर वॉज कूल्ड एंड स्टिल लाइक डेथ इटसेल्फ इन द वैली ऑफ द डिपार्टेड। अब यहाँ पर विंटर एयर कूल हो चुकी थी क्योंकि जब उसके मम्मी को स्कैन किया गया था तो वेदर बहुत बुरा था, लेकिन अब उस मृत्यु की वैली में जो है वेदर बिल्कुल कूल हो चुका है। जस्ट अबोव एंट्रेंस द टट्स टॉम, और टट्स के जो मकबरे की जो एंट्रेंस है वहाँ पर एक इमेज है, इमेज ऑफ ओरिसिस यानी मृत्यु का देवता, गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, मृत्यु का देवता, वॉचिंग द बॉय किंग। बॉय किंग कौन है? टटनखामुन, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 9 साल तक राज किया था और वो सिर्फ 8 साल या 9 साल के थे जब वो एक फ़ैरो बने थे। तो उनकी मौत एक मिस्ट्री थी और इस मिस्ट्री में हम ये लेसन पढ़ा है। आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड दिस लेसन। ओके, थैंक यू।